हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम लोग की जो बुक का रिवीजन चल रहा है बुक के वीडियो के माध्यम से, वो क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 वीडियो हो गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हर वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं स्पेशली पीजीटी के लिए। अगर आप अन्य अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। ऑनलाइनर है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है औद्योगिकीकरण एवं उत्प्रवास से। फर्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण का आशय होता है, तो हो जाएगा कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह है, तो हो जाएगा नगरीकरण की धीमी गति। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में सबसे अधिक प्रभावित हुई है, तो हो जाएगा विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। नेक्स्ट, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है, तो हो जाएगा नियो लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचार्य है, कहा है, तो हो जाएगा डब्ल्यू.ई. मुरे ने। नेक्स्ट, औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुई नगर है, तो हो जाएगा भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। नेक्स्ट, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास हुआ है, तो हो जाएगा धार्मिक आधार पर। अगला क्वेश्चन, व्यापक अर्थ में उद्योग कहते हैं, तो हो जाएगा वह सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। नेक्स्ट, भारत में औद्योगिकरण की नगरीयकरण साथ साथ चल रहे हैं, अवलोकन है, तो हो जाएगा के डेविस का। नेक्स्ट, सही वक्तव्य है, तो हो जाएगा अप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, अप्रवासन से नगर में घनत्व में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन उत्प्रवास संबंधी है, तो हो जाएगा जनसंख्या से। नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं, तो हो जाएगा प्रवासी। नेक्स्ट, आंतरिक प्रव्रजन के संदर्भ में सत्य कथन है, तो हो जाएगा एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, इन्हें प्रव्रजन के संदर्भ में आता है ये। अगला नगरीकरण की समस्याएं से क्वेश्चन है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, कहा गया है, तो हो जाएगा एल वर्थ द्वारा। नेक्स्ट, नगरवाद की 4 विशेषताओं अस्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद का उल्लेख किया है, तो हो जाएगा लुई वर्थ ने। नेक्स्ट, लुई वर्थ की नगरीयता की विवेचना में इनकी विशिष्टता नहीं है, तो हो जाएगा स्वाभिमान का। नेक्स्ट, नगरीकरण में संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है, तो हो जाएगा गैने से। नेक्स्ट, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर बढ़ाया दिया है, जो आकर्षित करके बढ़ावा दिया है, तो हो जाएगा नगरीकरण को। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है, यह परिभाषा दिया है, तो हो जाएगा ई.एफ. वर्गल ने। नेक्स्ट, शहरीकरण की जनसंख्या में संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है, यह 2 तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदु का गुणन और व्यक्तित्व एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन दिया गया है, तो हो जाएगा होप डिल्टेल द्वारा। नेक्स्ट, नगरीवाद एक जीवन विधि है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किया गया था, तो हो जाएगा लुई वर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, कहा है किसने? वर्गले ने। नेक्स्ट, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है, तो हो जाएगा आवास और गंदी बस्तियाँ, भीड़भाड़ और निर्वस्तीकरण, पानी आपूर्ति एवं जल का निकास। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण की समस्या माना जाएगा, तो हो जाएगा मलिन बस्तियों का प्रसार होना। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है, तो हो जाएगा परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी। कथन है। अगला क्वेश्चन, ए बैजेनेट के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अनुष्ठान कोई अभिशाप अथवा घटना विधि होता है। कथन टून
प्रत्यक्ष अनुष्ठान किसी बाहरी अभिकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम की प्राप्ति हेतु किए गए हैं। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट, राज्यों की वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार शहरीकरण के उनके स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम तथा उड़ीसा में शहरीकरण सबसे कम है। तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है शहरीकरण। नेक्स्ट, नगरीय संयुक्त के लिए 2 स्थितियां अनिवार्य है। तो हो जाएगा सांविधिक नगर और सभी संगठनों अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए। नगरीकरण संयुक्त के लिए जो 2 स्थितियां अनिवार्य है, जैसे सांविधिक नगर और सभी घटकों में से 2000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में स्वरूप बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो हो जाएगा नगर, फिर आएगा महानगर, इसके बाद मेगा सिटी, फिर मेटा सिटी। अगला क्वेश्चन, भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया था। तो हो जाएगा जनगणना 2001 में। नेक्स्ट, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और असम में से सर्वाधिक शहरीकृत तथा सबसे कम शहरीकृत है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है शहरीकृत और सबसे कम हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मेरठ, मुंबई, हावड़ा, बेंगलुरु, मेरठ, मुंबई, हावड़ा, बेंगलुरु में से न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है। तो हो जाएगा हावड़ा। नेक्स्ट, मेगा सिटी 2001 से 2011 के अंतराल में उनकी वृद्धि के दर के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं। तो हो जाएगा दिल्ली शहर जनसमूह, दिल्ली शहरी जनसमूह हो जाएगा, कोलकाता शहरी जनसमूह और बृहद मुंबई जनसमूह। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या है। तो हो जाएगा 65.49 मिलियन। नेक्स्ट, राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ संबंध है। तो हो जाएगा एच लेफ्रेव व आर न्यूविर्थ। नेक्स्ट, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में से उनके घटते हुए शहरीकरण के स्तर के अनुसार व्यवस्थित है। तो हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। नेक्स्ट, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में से उसकी कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट, जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः या अनन्य रूप में से एक ही निर्जाति का प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं तो उसे कहा जाता है। तो हो जाएगा झुचकी झोपड़ी। नेक्स्ट, भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपातिता के प्रस्तावक हैं। तो हो जाएगा विक्टर एस डिसूजा। नेक्स्ट, जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिक की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति है अति नगरीकरण। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में एक समिति का गठन किया। वह समिति है। तो हो जाएगा कृष्णन समिति। नेक्स्ट, अभिकथन है, नगरीय भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है। तर्क है, उनमें सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, ग्रामीण से नगरीय प्रवासन में योगदान होता है। तो हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता तथा मानसूनी वर्षा का न होना। नेक्स्ट, भारत की नगरीय जनसंख्या का अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है। तो हो जाएगा लगभग 5वां हिस्सा। नेक्स्ट, 2011 व 2001 और 2011 की जनगणना में वर्षों में भारत की मलिन बस्तियों की संख्या है। तो हो जाएगा 42.6 मिलियन व 68.0 मिलियन। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रेणी प्रथम नगरों में रह रही नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो हो जाएगा
हो जाएगा 70.2। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कस्बे हैं तो हो जाएगा 7,935। नेक्स्ट अभिकथन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में कुल वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में कुल वृद्धि से अधिक हुई है। तर्क है, जनसंख्या कस्बों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन, भूमि एवं कृषि सुधार से क्वेश्चन। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनियमित पहला अधिनियम था तो हो जाएगा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था तो हो जाएगा 1 जुलाई 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट कथन है, हरी क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है तो दोनों अ और ब सही है। ब वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारत में हरी क्रांति के सूत्रधार थे तो हो जाएगा स्वामीनाथन। नेक्स्ट, पीली क्रांति संबंधित है तो हो जाएगा तिलहन से। नेक्स्ट, मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था तो हो जाएगा वर्ष 1977-78 में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भूस्वामित्व प्रतिमानों में कार्यान्वयन के लिए भूमि सुधारों किया गया था। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में स्वामित्व प्रतिमानों में कार्यान्वयन किए गए भूमि सुधारों से हुआ है तो हो जाएगा केवल वर्ग श्रेणी की दृष्टि से संरचनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले जमींदारी तथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था तो हो जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट, प्रभु जाति से क्वेश्चन। सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी तो हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। नेक्स्ट, प्रभु जाति की एक विशेषता नहीं है तो हो जाएगा सांस्कृतिक प्रभुत्व। नेक्स्ट, प्रभावी जाति की वह विशेषता जिनका उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास नहीं बताया है तो हो जाएगा श्वेत वस्त्र व्यवसाय। नेक्स्ट, प्रभु जाति की अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट, प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया तो हो जाएगा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन प्रसिद्ध है तो हो जाएगा प्रभु जाति के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत समाज के अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया, एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति के विकेंद्रीय के संदर्भ में कहा है तो यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विवेदीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता तो हो जाएगा बी. मेहता ने। नेक्स्ट, ग्रामीण शक्ति संरचना के उपरांत स्वरूप एवं उनमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले की श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था तो हो जाएगा आंध्र बेते ने। नेक्स्ट, नेतृत्व प्रक्रिया है तो हो जाएगा द्विमुखी प्रकार की। नेक्स्ट, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दिया तो हो जाएगा आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है, भी निम्न जातियाँ व वर्ग शक्ति प्राप्त की स्पर्धा में संगठित है। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नहीं है उसी में है, ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्म निरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया वे अभी प्रभावी नहीं है। डी, ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विभिन्नता से प्रभावित है, संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है तो किसका है तो हो जाएगा योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है तो हो जाएगा आर्थिक। नेक्स्ट, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार सामाजिक श्रेणियों में से ग्रामीण नेतृत्व का अधिकतर प्रादुर्भाव हुआ है तो हो जाएगा मध्य जाति और निम्न जातियों से। नेक्स्ट, ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी अध्ययन किया है तो रामकृष्ण मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक विघटन से किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध संसाधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है, तो हो जाएगा सामाजिक विघटन। नेक्स्ट, वह स्थितियाँ जो सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती है, तो हो जाएगा स्थिति व उनके कार्यों में असंतुलन। नेक्स्ट, सामाजिक विघटन का अध्ययन नहीं है, सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, तो हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट, सामाजिक विघटन के विषय में सही बात नहीं है, तो हो जाएगा इससे सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। नेक्स्ट, जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है वह है व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। नेक्स्ट, सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, कहा है इलियट एवं मेरिल ने। नेक्स्ट, युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, कहा है इलियट एवं मेरिल ने। नेक्स्ट, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन है सोरोकिन का। नेक्स्ट, सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है, तो हो जाएगा तलाक। नेक्स्ट, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है, तो हो जाएगा सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं, कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समाज विसामान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा तक सहिष्णु है सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है, कारण विसामान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनियम के अभाव का परिणाम है, तो हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, आर की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विघटन का कारण है, तो हो जाएगा बेरोजगारी। नेक्स्ट, विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कहें के टाला नहीं जा सकता जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की एक महत्वपूर्ण दशा हो सकता है, मत है इरिकसन का। नेक्स्ट, विचलन का अनुकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा जी टाल्डे ने। अगला क्वेश्चन, अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा कोजर और रोजेनवर्ग ने। नेक्स्ट, विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है, तो हो जाएगा मॉर्टन ने। नेक्स्ट, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में माना है, वो भी मॉर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग अलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है, तो हो जाएगा विसंगतिपूर्ण। नेक्स्ट, आर्थिक संकट में वृद्धि होती है, तो हो जाएगा अप्रतिमान आत्महत्या। नेक्स्ट, तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है, तो हो जाएगा इलियट एवं मेरिल ने। नेक्स्ट, परिवार के संबंध का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है, तो हो जाएगा संयुक्त परिवार में रक्त संबंधों और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट, पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्या नहीं है, तो हो जाएगा आतंकवाद। नेक्स्ट, समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्य तथा रूढ़ियों का जो विरोध करते हैं उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं, टाइनबी ने ऐसे लोगों को कहा है, तो हो जाएगा रचनात्मक अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार भी सामान्य होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही फंसाते हैं, तो हो जाएगा नाम पत्रण सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट, विसामान्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, एक अथवा अधिक सामयिकर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिनमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि अंतःक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये किसका है कंसेप्ट, तो हो जाएगा टी पार्सन्स ने। नेक्स्ट, विचलनकारी व्यवहार के विकास के लिए अमेरिकी समाज में अंगीकरण के तरीकों के बारे में चर्चा की है, तो हो जाएगा आर के मॉर्टन ने। नेक्स्ट, विसामान्यता की व्याख्या करने के लिए विसामान्य अवसर रचना और विधिमान्य अवसर रचना का उल्लेख किया है, तो आर
क्लावर्ड और एल ई ओहिलन ने। नेक्स्ट बाल अपराध से क्वेश्चन। अपराध एक डैश अवधारणा है तो हो जाएगा सामाजिक तथा कानूनी। नेक्स्ट अपराध एक डैश है तो हो जाएगा असामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट परंपरागत अपराध नहीं है तो हो जाएगा नैगम अपराध। नेक्स्ट एक डॉक्टर अपने कंपाउंडर की हत्या कर देता है, उनका यह कृत्य कहलाएगा तो हो जाएगा अपराध। नेक्स्ट समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रकार का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन है सदरलैंड का। नेक्स्ट अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है, कहा है लैंडिस एवं लैंडिस ने। नेक्स्ट बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को बांटा है तो हो जाएगा 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट अपराध परिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार व्यक्त किया है दुर्खिम ने। नेक्स्ट आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी 2 भागों में विभाजित किया है तो हो जाएगा अलेक्जेंडर एवं स्टॉव ने। नेक्स्ट अपराध शास्त्र वह संप्रदाय है जो मानता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं तो प्रारूपीवादी संप्रदाय। नेक्स्ट अपराध वह सिद्धांत है जो सुखवाद पर आधारित है तो हो जाएगा शास्त्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट जन्मजात अपराधी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा लोम्ब्रोसो ने। नेक्स्ट अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन है लोम्ब्रोसो का। नेक्स्ट अपराध में माइक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत आता है तो हो जाएगा विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत और उप संस्कृति का सिद्धांत। नेक्स्ट एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना कहलाता है तो हो जाएगा पलायनशीलता। अगला क्वेश्चन सुमेलित है। एनामी का सिद्धांत दिया था मॉर्टन ने। विभेदक अवसर का सिद्धांत क्लावर्ड ओहिलन ने। नेक्स्ट विभेदक सहचर्य का सिद्धांत सदरलैंड ने। लेबलिंग सिद्धांत का हार्वर्ड बेकर ने। नेक्स्ट ये भी सूची मिलान करने वाला है। श्वेत वसन का अपराध दिया था सदरलैंड ने। जैविकीय अभिगम है यूरोपीय अपराध शास्त्रीय। शारीरिक विज्ञान अभिगम है लोम्ब्रोजियस अभिगम का। नेक्स्ट समाजशास्त्रीय अभिगम का सिद्धांत किसने दिया था तो अमेरिकी अपराध शास्त्रीय संप्रदाय ने। अगला क्वेश्चन अपराध शास्त्र में विभेदक सहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हो जाएगा सदरलैंड ने। नेक्स्ट स्थिति जन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया था तो लेमर्ट ने। लेबलिंग थ्योरी का मुख्य अवधारणा है तो हो जाएगा कलंग। नेक्स्ट आकस्मिक अपराधी है वह है जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। कथन है अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिनके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे। यह सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में भेद करने का आधार है तो हो जाएगा आयु। नेक्स्ट भारतवर्ष में बाल अपराधी आते हैं तो 18 वर्ष से नीचे का। अगला क्वेश्चन भारत में अधिकांश राज्यों में लड़के द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है तो 6 से 18 वर्ष के आयु को। अगला क्वेश्चन बाल अपराध का कारण है तो हो जाएगा विच्छिन्न परिवार। कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। कारण है गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होता। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट एक बालिका अपचारी की अधिकतम आयु सीमा होती है तो हो जाएगा 18 वर्ष। अगला किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि के शिकागो शहर के 5वां क्षेत्र में विभाजित किया है तो हो जाएगा CR शाह और HD मैके ने। नेक्स्ट अभिकथन है शहरी और औद्योगिक केंद्रों में गंदी बस्तियां किशोर अपराध वृत्ति का जन्म स्थल होती है। तर्क है किशोर ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाते हैं। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति व निष्प्रभावन विधि
पर चर्चा की है तो हो जाएगा डी मार्टजा एंड जी साइकस ने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।